5G फिजिक्स में स्टूडेंट आ रहा हूं आईआईटी का मोस्ट डिफिकल्ट रीसेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू चैप्टर मोशन। स्टूडेंट आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या ये डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास कुछ सिचुएशन ये है कि हमें एक सर्कुलर पाथ गिवन है और स्टूडेंट गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ ट्रेवल करता है अलोंग दिस सर्कमफ्रेंस और ए बी आर्क की हमें लेंथ गिवन है 60 मीटर और साथ में ये भी गिवन है कि ये जो एंगल है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस इज बेसिकली 135 डिग्री और हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो स्टूडेंट ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, तो हमें इन दोनों को ज्वाइन करना होता है लाइक दिस। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है। इनफैक्ट वी हैव टू कैलकुलेट दिस स्ट्रेट डिस्टेंस ए बी। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करवा दूं। ऐसे केस में हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है ए बी की जो वैल्यू है दैट इज इनफैक्ट इक्वल टू 2r sin थीटा बाय 2 2r sin थीटा बाय 2। यहां पे पहले हमें r कैलकुलेट करनी होगी थी रेडियस ऑफ द सर्कल दिस वी हैव टू कैलकुलेट। आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। आइए देखते हैं। तो पहले देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट r। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे थीटा इक्वल टू l ओवर r। यहाँ से वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r। तो r स्टूडेंट कैलकुलेट करने के लिए जो थीटा है दैट शुड बी इन रेडियंस। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी l ओवर थीटा। तो l तो हमें गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है 60 मीटर, तो दैट इज इक्वल टू 60 और थीटा हमें कैलकुलेट करना है इन रेडियंस। आइए कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास एक्सप्रेशन होता है 180 डिग्री जो होता है दैट इज इनफैक्ट इक्वल टू पाई रेडियन। इसका मतलब जो 1 डिग्री है दैट इज इक्वल टू पाई ओवर 180। तो 135 डिग्री कितने रेडियन होगा 135। तो 135 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 इंटू 135। आइए देखते हैं कहां से कैंसिल होते हैं। यहाँ ये स्टूडेंट हमारे कैंसिल होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 5 के टेबल पे 5 2 उसके बाद 27 और यहाँ भी स्टूडेंट 5 पे कैंसिल होंगे 3 पे और उसके बाद 6। उसके बाद थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो 9 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे लाइक दिस। तो ये हमारे पास बढ़ेगा 3 पाई बाय 4। दिस इज अवर एंगल इन रेडियन। तो कहने का मतलब है कि जो 135 डिग्री है दैट इज इनफैक्ट 3 पाई बाय 4 रेडियंस। तो यहाँ थीटा की वैल्यू वी विल सब्स्टिट्यूट 3 पाई बाय 4। तो 60 ओवर 3 पाई बाय 4। तो ऐसे वी विल कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमारा 4 ऊपर जाएगा 60 मल्टीप्लाई 4 ओवर 3 पाई। तो ये कैंसिल होगा तो ये हमारे पास बनेगा 80 ओवर पाई। 80 ओवर पाई इज इनफैक्ट आवर रेडियस स्टूडेंट। यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 80 ओवर पाई। तो आइए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी यहाँ पे 2 उसके बाद r की वैल्यू स्टूडेंट आएगी 80 बाय 2 80 बाय पाई 80 बाय पाई। उसके बाद यहाँ थीटा स्टूडेंट हमारे पास है 135। 135 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट विल बिकम 67.5। तो यहाँ पे आएगा साइन 135 ओवर 2। तो इसकी जो स्टूडेंट वैल्यू होती है दैट इज 0.92। तो सॉल्व करेंगे 2 इंटू 80 ओवर पाई इंटू 0.92। इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट आने वाली है दैट विल बी 47 मीटर। एक बार मैं फिर सारा क्वेश्चन रिकॉल करता हूं। पहले स्टूडेंट हमें बेसिकली ये आर्क की लेंथ गिवन थी 60 मीटर और एंगल गिवन था 135 डिग्री। पहले हम स्टार्ट करेंगे थीटा इक्वल टू l ओवर r। इस फार्मूले में जो थीटा होता है दैट इज बेसिकली इन रेडियंस। तो यहां से r की वैल्यू है l ओवर थीटा। l हमें गिवन है 60, थीटा वी विल कैलकुलेट इन द रेडियंस।
तो 180 डिग्री जो है दैट इज पाई रेडियन, यहाँ से 135 डिग्री की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 3 पाई बाय 4 रेडियन, यही यहाँ पे पुट करेंगे 3 पाई बाय 4, सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 80 बाय पाई। तो आर की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आई 80 बाय पाई, यहाँ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू होती है 0.92। सॉल्विंग दिस हमारी जो डिस्प्लेसमेंट एवी आ रही है दैट इज 47 मीटर। I hope student you might have understood the question. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.